हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रोल नंबर 47 में। मेरा नाम है मोहसिन जैदी और आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का मैट्रिक्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें दिया हुआ है इन मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू, ये मैट्रिक्स दी हुई है बड़ी सी, ठीक है। और आपको बताना है, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का जो दी हुई मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो ऑर्डर बताना है तो आपको मैंने इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था कि ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। ऑर्डर मतलब कि कोई मैट्रिक्स कितने रो और कितने कॉलम से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। तो ऑर्डर अगर हमको बताना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए हमको बताना है। तो हम यहाँ देखेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है कितनी रो से बनी हुई है पहले, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए का जनरल फॉर्म क्या होता है, m इंटू एन, ठीक है, m इंटू एन होता है। तो m है रो के लिए, n है कॉलम के लिए। तो रो कितनी है, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, 3 रो है। और कॉलम कितने हैं, n किसके लिए, कॉलम के लिए। तो कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कॉलम है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स है 3/4 की, ठीक है। तो मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो 3/4 है। तो ये पहला आंसर हो गया आपका। दूसरा क्या है क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट जानना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जितनी भी रोज़ होंगी मैट्रिक्स में उसको, जितने भी कॉलम होंगे मैट्रिक्स में उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर मुझे नंबर ऑफ क्या चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए किसी भी मैट्रिक्स में, तो मैं 3 × 4 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 12, ठीक है। तो ये 12 टोटल कितने हो जाएंगे, एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दूसरा आंसर हो गया। अब हमको बताना है राइट द एलिमेंट A13, ये एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपको मालूम हो तो ये एड्रेस दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन में मैंने सारे एड्रेस के बारे में सारी जानकारी दी है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो ये A13 ये एड्रेस है। A13 का मतलब क्या है, जैसे यहाँ दिया हुआ है A13, तो इसका मतलब है कि वो एलिमेंट जो फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है, फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में। तो फर्स्ट रो ये हो गई, फर्स्ट रो ये हो गई, सॉरी फर्स्ट रो ये हो गई, ठीक है। देखिएगा फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में, तो फर्स्ट रो ये है, ये फर्स्ट रो है, ठीक है, फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये थर्ड कॉलम है, ठीक है। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में कहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, ये फर्स्ट रो है और ये थर्ड कॉलम है, तो इंटरसेक्शन ये हो रहा है ये, ठीक है। तो A13 का जो एलिमेंट आएगा वो कितना आएगा, 19 आएगा, ठीक है। फिर दूसरे का कितना आएगा, A21 का पूछा हुआ है, 21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो ये रही सेकेंड रो, ये रही सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये रहा फर्स्ट कॉलम। तो कहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है, ये और ये, तो ये रहा, ठीक है, मतलब 35, ठीक है। और क्या पूछा हुआ है, A33, ठीक है, मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो थर्ड रो ये है और थर्ड कॉलम ये है, थर्ड रो थर्ड कॉलम इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है, ये। तो इसका एलिमेंट है -5, ठीक है। उसके बाद A24 पूछा हुआ है, ठीक है। 24 मतलब कि सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, तो सेकेंड रो ये है और फोर्थ कॉलम ये है, तो ये रहा 12, ठीक है। उसके बाद है A23, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, देखो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो ये 5/2, तो ये 5/2, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चनों का आंसर हो गया है। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।